बीच एक बड़ी खबर आ रही है डिमोना में ईरान के हमले के बाद तबाही की तस्वीरें। ईरान के मिसाइल हमलों में 20 लोग घायल हुए हैं, जिसका जिक्र अभी निशांत भी कर रहे थे, और उसमें कुछ बच्चों के भी शामिल होने की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ईरान के मिसाइल हमलों में 20 लोग घायल हैं और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी सामने आई है। हो सकता है ये आंकड़ा और भी बड़ा हो, क्योंकि जिस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया गया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। डिमोना रिसर्च सेंटर पर क्या ये इस अटैक का असर हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिनेश, 3 पॉइंट्स दुनिया पर किस तरह का असर होगा, मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन क्या एक बार फिर से इस खबर के सामने आने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा आएगा, शेयर मार्केट एक बार फिर से ध्वस्त होगा, और तीसरी बार ग्लोबल इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ेगा? ग्लोबल इकोनॉमी, तेल की प्राइसेस, ये लगातार इन 22 दिनों के दौरान हर दिन बढ़ती चिंता रही है। लेकिन अभी जिस तरफ ये मामला जा रहा है वो तो एक अलग ही लेवल पर चिंताओं को ले जा रहा है। समझिए, अगर ये मामला किसी भी तरीके से मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर आप न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन जहां पर ये सामग्री रखी गई है जो कि रेडियो एक्टिव है, अगर उस जगह पर जाकर आप हिट कर देते हैं और ये आइसोटोप्स मान लीजिए वहां से खुले में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आयोडीन 131 आ जाता है, एसेस्मियम 137 आ जाता है, जिनकी हाफ लाइफ 30 साल तक होती है और किसी भी तरफ हवा चले उस तरफ ये आइसोटोप्स को बाहर ले जाने में सक्षम होती है। जैसे यहीं पर ये डर है कि ये कहां कहां जा सकता है, वीर शेवा की तरफ हवा चल गई उधर, अगर जॉर्डन की तरफ हवा चल गई उधर, ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक आईएईए की तरफ से ये कहा गया है कि इस हमले के बावजूद, ये जो यहां बैलिस्टिक मिसाइल आकर हिट की, उसके बावजूद यहां पर किसी तरह का रेडिएशन अभी नहीं देखा जा रहा है। यहां कोई भी रेडिएशन लीकेज नहीं है, और ना ही नतांज वाले हमले में किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ था, ना परसों बुशहर वाला जो अटैक हुआ था वहां पर किसी तरह का रेडिएशन लीक है। लेकिन अभी तक तो शुक्र करना चाहिए कि इत्तेफाक और संयोग अभी मानवता के साथ हैं कि इस तरह का कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह का कि मैडनेस की तरफ ये बातें चली जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि तुर्की बा तुर्की होगा, हिंदी बा हिंदी होगा, मतलब तुम जैसा करोगे वैसा ही जवाब तुमको दिया जाएगा। अगर नतांज पर हमला होगा तो डिमोना पर भी हमला होगा। ऐसे में ये इत्तेफाक कितने देर तक इंसानियत की रक्षा करते रहेंगे, एक बड़ा सवाल है, और इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये वॉरिंग कंट्रीज को भी इस बारे में गंभीरता से सोचकर कोई कदम उठाना चाहिए। बेशक ये बैकडोर कम्युनिकेशंस हो, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना पूरी मानवता को बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है आइंदा। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है जिस पर हम बात करेंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। डिमोना में मिसाइल हमले के बाद इमारत ढह गई है। हमले के बाद मौके पर पहुंची है रेस्क्यू टीम ने वहां पर पहुंचकर लगातार इवैक्यूएशन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आईडीएफ को इस बात का अंदाजा था कि इस तरह से डिमोना सेंटर को टारगेट किया जा सकता है, डिमोना पर अटैक हो सकता है, और इसीलिए नागरिकों को डिमोना खाली करने को कहा गया था। निशांत, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसा दिनेश भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि परमाणु सेंटर के आसपास के इलाकों को टारगेट आप करेंगे, इजराइल की तरफ से हमला होगा तो ईरान भी नहीं चुप रहेगा। लेकिन अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे हमले में? क्योंकि अभी तक जैसे बता रहे हैं कि अभी जितनी भी बड़ी एजेंसियां वो ये बता रही हैं कि किसी भी तरह से ना नतांज से रेडिएशन फैलने की जानकारी सामने आई है, ना डिमोना से, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कभी भी बन सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। You're absolutely right, लेकिन आपको पता है, अपने सभी दर्शकों को मैं बता दूं, डिमोना में 1 घंटा पहले, एंड आई रिपीट, 1 घंटा पहले डिमोना में एयर रेड अलर्ट एक्टिव कर दिया गया था। जितने भी लोग थे सबको वहां पर अलर्ट कॉल पे डाल दिया गया था। एंड लुक एट द आयरनी, विडंबना देखिए, 1 घंटे से डिमोना अलर्ट था, उसके बावजूद भी वो ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यानी कि ईरान जो है उनके सेंसिटिव एरियाज में भी उनके एयर डिफेंस जोन्स को न सिर्फ पेनिट्रेट कर रहा है, बल्कि अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, दे आर एक्सपोजिंग द चिंक्स इन द आर्मर, यानी जो भी उनकी कमियां हैं उसको सबके सामने उजागर कर रहा है। दिस नीड्स अ ग्रेट फूड फॉर थॉट।
इजराइल को अपनी वॉर स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर 1 घंटा पहले से वो वॉर अलर्ट मोड पे थे, एयर अलर्ट मोड पे थे, उनको पता था मिसाइल लॉन्च हो चुकी हैं, 1200 किलोमीटर दूर से मिसाइल आ रही है, उसके बाद भी अगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान का मिसाइल स्ट्रैटेजी ओवरवेल्म कर गया, तो मुझे याद आ रही है वो बात जो थोड़ी देर पहले हमने अपने शो में बताई थी कि कियानी और पेजेश्किन ने कहा था अभी तो हमने सिर्फ अपनी शुरुआती मिसाइल्स निकाली हैं, अब बड़ा धमाका होना बाकी है। जी, और ये इस बड़े धमाके की आवाज अब ये कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर सुनाई भी देने लगी है। डिमोना से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो डिमोना के विध्वंस को, वहां की तबाही को बेहतर तरीके से बयां कर रही है। बड़ी खबर, मिसाइल हमलों के बाद डिमोना में भीषण आग लग गई है। कई जगह मिसाइल हमले के बाद आग लगी है। लोगों से डिमोना खाली करने की अपील आईडीएफ ने, जैसा भी निशान भी बता रहे थे, कि 1 घंटे पहले ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का धमाका हुआ है, जिस तरह का नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में कैजुअलिटी की संभावना है, जिसमें अभी तक 20 लोगों के घायल होने की जानकारी इजराइल की तरफ से सामने आई है। लेकिन ये आंकड़ा और बड़ा होगा। इस तबाही की तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। יש לו פצועים, אנשים נפגעי החרדה נראה לנו. אני אפגע ברגל, אני חושב. תביאו אמבולנס. אמבולנס. גיבורים בלהיכנס פנימה. תיכנסו פנימה, רונן, כפרה עליך. दिनेश, अभी जो टारगेट किया गया ईरान की तरफ से, वो लगभग 1200 किलोमीटर टारगेट किया गया है और वो टारगेट उसने पिन पॉइंट किया है। डिमोना को टारगेट करके वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप हमारे परमाणु सेंटर्स को अटैक करेंगे और हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये रिजीम जो चेंज हुई है, जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई आए हैं, उनके इशारे पर आप देखिए कि जब हम पहले जो सुप्रीम लीडर थे उनके दौरान के अटैक्स देख रहे हैं और अब जो इंटेंसिटी देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा फासला है, जिसमें ऐसा ईरान दिखाना चाहता है कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये बिल्कुल लगता है कि मुस्तफा खामेनेई ज्यादा एग्रेसिव तरीके से डील कर रहे हैं पूरी सिचुएशन के साथ। लेकिन इसमें एक बात और समझना होगा कि आईआरजीसी ने पहले ही अपने प्राइमरी टारगेट के तौर पर शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को टारगेट बता दिया था। आईआरजीसी ने पहले से ही बता दिया है कि डिमोना हमारे निशाने पर है। और ऐसे में अगर ये हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद हो रहा है। और ये भी एक अभी इंफॉर्मेशन आई है कि सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं है जहां पर ये इस मिसाइल ने हिट किया है और जिसके बाद वहां पर ये कंटिंजेंसी क्रू पहुंचा है और लोगों के लिए वहां पर हेल्प की जा रही है उनकी। बल्कि ये बताया जा रहा है कि 12 ऐसी साइट्स हैं आसपास यहाँ पर जहां पर अचानक कंटिंजेंसी क्रू पहुंचा है और लोगों के लिए रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक जगह क्या मिसाइल हिट करने में कामयाब रही, बाकी जगहों पर उसको इंटरसेप्ट तो किया गया, लेकिन बड़ी मिसाइलों के डेब्री भी अगर कहीं गिरते हैं तो बड़ी हलचल होती है। क्या 12 वो साइट्स हैं या इसके अलावा भी एक आध जगह मिसाइल लीकेज हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम से और उसके वजह से उन जगहों पर ये, क्योंकि 1 दर्जन अगर साइट्स हैं उसके आसपास, सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है जहां कोलैप्स होने की वजह से 20 लोग घायल हैं और जिसमें एक बच्चा बताया जा रहा है। इसके अलावा 1 दर्जन भर आसपास की जगहें और हैं जहां ये इमरजेंसी क्रू पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो क्या ये इंटरसेप्ट हुई मिसाइलों का डेब्री है जो यहां गिरा है, या हो सकता है एक आध जगह और मिसाइल हिट करने में कामयाब रही? अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन राहत केवल अभी इस बात की है, यहाँ आईएए अटैक किया गया है। दिनेश, ऐसा लग रहा है कि एक साथ कई मिसाइलों को पिन पॉइंट टारगेट किया गया है और एक क्लब करके मिसाइल अटैक किया गया है। क्योंकि अभी तक जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरों में हम देख रहे हैं मिसाइल आते हुए गिरी और एक जगह पर आकर उसने विध्वंस मचा दिया। लेकिन ये जिस तरह से डिमोना वाले इलाके की तस्वीरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक साथ कई मिसाइलों को हिट किया गया और ये पिन पॉइंट टारगेट है।